Today we are going to study about more examples of Woodward and Feser rule. So this is the second part in continuation with the examples we have done earlier. जो हमने पहले उदाहरण करे हैं उसके continuation में ही मैं कुछ उदाहरण ले रही हूँ. तो पहला उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो संयुग्मित डाइईन है वो समचक्रीय भी है इसके अंदर उपस्थित, जो कि ए रिंग में दिख रही है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रही है उससे अगर हम रिलेट करें तो इसमें विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन भी उपस्थित है. तो इस प्रकार से यदि कहीं किसी मॉलिक्यूल के अंदर समचक्रीय संयुग्मित डाइईन हो और विषम चक्रीय संयुग्मित डाइईन भी हो तो हमें जो मूल मान लेना पड़ेगा वो समचक्रीय संयुग्मित डाइईन का लेना पड़ेगा. तो इसका मान जो मूल मान हो गया वो हो गया 253 नैनोमीटर्स. संयुग्मन विस्तार हमें देखना पड़ेगा क्योंकि समचक्रीय के बाद ए रिंग में जो दो डबल बॉन्ड्स हैं कॉन्जुगेशन में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एक और डबल बॉन्ड आ गया है वो संयुग्मन विस्तार है या कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन है. एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है अदर देन द टू डबल बॉन्ड्स. तो हमें एक क्योंकि डबल बॉन्ड बढ़ रहा है तो हमें +30 का मान लेना पड़ेगा. अगर बाई चांस यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड होता तो हमें 2 × 30 यानी 60 ऐड करना पड़ता, और यहाँ पर सिर्फ एक है तो हमें +30 का मान लेना पड़ेगा. यहाँ पर 5 वलय अवशेष हैं, वो हम देख सकते हैं. 5 वलय अवशेष इसके अंदर. यहाँ पर ये ए, बी, सी, डी और ई. राइट, so there are 5 ring residues and उसके अलावा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी यहाँ पर उपस्थित है. एक्सोसाइक्लिक यानी एक रिंग के बाहर, वलय के बाहर, एक्सो यानी बाह्य चक्रीय द्विबंध, जो कि ए रिंग के बाहर है. हम देख सकते हैं ए के लेफ्ट में जो है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, वो ये वाला डबल बॉन्ड है. सो हमें उसका मान +5 इसके अंदर नैनोमीटर्स ऐड करना पड़ेगा. तो मूल मान हो गया 253, 253. फिर हमें +30 ऐड करना पड़ेगा संयुग्मन विस्तार के लिए. 25 5 वलय अवशेष और 5 वलय ए के बाह्य चक्रीय द्विबंध. तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 343 नैनोमीटर्स. यानी अवशोषण जो देगा लैम्डा मैक्स की मान जो आएगा वो 343 नैनोमीटर्स पर आएगा. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समचक्रीय द्विबंध उपस्थित है इसके अंदर. तो इसका मान हो गया 253 नैनोमीटर्स. मूल मान 4 वलय अवशेष यहाँ पर उपस्थित हैं. 4 वलय अवशेष हो गए, एक ये वाला, 3 और ये 4. यानी अब इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. 4 वलय अवशेष हैं इसके अंदर. ना इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप भी उपस्थित है जो कि ये वाला है. ये एल्किल ग्रुप उपस्थित है तो ये इसका मान हमें +5 भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा. फिर आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी बाह्य चक्रीय द्विबंध, जो कि वलय ए यानी रिंग ए जो है उसके बाहर ये वाला डबल बॉन्ड उपस्थित है और वलय सी के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड उपस्थित है. सो देयर आर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स. तो इसका मान हमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा, +5 एंड +5, तो +10 इसके अंदर हो गया. तो टोटल जो इसकी वैल्यू आएगी अगर हम एडअप करें 253. मूल मान समचक्रीय है इसलिए 4 वलय अवशेष 4 × 5 20 नैनोमीटर्स. 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स 2 × 5 10 नैनोमीटर्स ऐड करना पड़ेगा. और वलय बी में एक एल्किल ग्रुप उपस्थित है +5 नैनोमीटर्स. तो टोटल मान जो उसका हो गया 288 नैनोमीटर्स. तो इसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी वो 288 नैनोमीटर्स पर आएगी. यहाँ एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 मैं आपको दे रही हूँ हल करने के लिए. इनके जो आंसर्स हैं वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे.
पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने कुछ दिए थे क्वेश्चंस, बहुत कम बच्चों के उसके अंदर मुझे जवाब मिले हैं, बट मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उनके जवाब उन टीचर्स को ज़रूर से दें जो आपको क्वेश्चंस भेज रहे हैं, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस होगी एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो यहाँ पर मैं 2 स्ट्रक्चर्स दे रही हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं एंड आई थिंक यू कैन डू इट, और इसका लैम्डा मैक्स का मान आपको निकाल के देना है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक फेनेंथ्रीन का डेरिवेटिव है, और फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव में इसको जस्ट जो हमने पहले अभी किया है उसी प्रकार से है, बस द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप उपस्थित नहीं है, राइट। आई एम रिपीटिंग दिस जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस कि ये जो है इसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो हीट्रो एनुलर हैं। हीट्रो एनुलर यानी विषम चक्रीय हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड है इस रिंग में, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इधर भी एक डबल बॉन्ड है। सो सेम में नहीं है, सम चक्रीय नहीं है, ये विषम चक्रीय यानी दीज आर हीट्रो एनुलर। और दूसरी चीज़ ये ट्रांसॉइड फॉर्म में है, हम देख सकते हैं, यानी ट्रांस फॉर्म में है। डबल बॉन्ड जो है बिल्कुल ऑपोजिट दिशा के अंदर है, तो इसका मान हम ले लेंगे। फिर एल्किल ग्रुप्स कहें या फिर हम रिंग रेसिड्यू कहें, वन एज द सेम थिंग, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो यहाँ पर रिंग रेसिड्यूज हम देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 ये वाले आ गए। देन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हमें देखने हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स यहाँ हम देख सकते हैं इस रिंग के बाहर, इस बीच वाले रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड एक्सो हो गया इसके लिए, और इस वाली रिंग के लिए यहाँ पर भी जो ये डबल बॉन्ड है ये भी एक एक्सो हो गया। तो देयर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। तो हम इसके अंदर इनके मान जोड़ देंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के। ये इस साइड में है, ये यहाँ हम देख सकते हैं। तो यहाँ तो ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है इनके बाहर हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग भी है, और इस 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर भी ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक्सो है। तो ये दोनों के लिए एक्सो है, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी ये एक्सो है। तो देर आर एक्चुअली इन ऑल टोटल 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो आपको ये देखना हमेशा पड़ेगा कि कौन सी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड उपस्थित है, यानी बाह्य चक्रीय द्विबंध किस में उपस्थित है। तो एक के लिए मान +5 है, तो 3 हो गए तो +15 हो जाएगा। और ये क्योंकि हमने हीट्रो एनुलर के लिए मान ले लिया था, मान हम ले चुके हैं, और एक एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पे, यानी संयुग्मन विस्तार भी हो रहा है। और संयुग्मन विस्तार यानी 2 डबल बॉन्ड की अलावा ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है एक और, तो +30 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम सारे मान जोड़कर इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका उदाहरण ये मैंने लिया है, तो ये जो कैलकुलेटेड इसका लैम्डा मैक्स का मान आता है 285 आता है, और जो एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, यानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो निकालते हैं, वो 283 नैनोमीटर इसका मान आता है। इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। एंड इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो अगर जवाब सही है तो आपके फुल मार्क्स इसके अंदर आते हैं। तो प्रैक्टिस दीज स्ट्रक्चर्स टू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स।